फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हम बात कर रहे थे कि जो दर्पण है, आपको मैं दो प्रकार के दर्पण बता चुका हूँ, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बता चुका हूँ कि जो दर्पण है उससे प्रतिबिंब निर्माण के क्या क्या नियम होते हैं। तो मैंने आपको प्रतिबिंब निर्माण के लिए तीन नियम बताए, तीन चार नियम बताए थे। कौन कौन से नियम बताए थे? देखो, ये कोई दर्पण हुआ आपके पास, ये कोई दर्पण हुआ। पहली बात यहाँ आप ध्यान दो कि इस चैप्टर में दर्पण, लेंस और प्रिज्म के लिए जितनी भी गणनाएं की गई हैं, छोटे प्रिज्म के लिए की गई हैं, छोटे दर्पण के लिए की गई हैं। मैं दर्पण को बना ऐसे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो दर्पण आपको इतना बहुत ही छोटा पार्ट है, इतना होता है दर्पण, बहुत छोटे दर्पणों के लिए कैलकुलेशन की गई है। तो आपको एकदम सीधा बनाना है ऐसे, ठीक है, आगे से मोड़ना है। तो ये क्या होता है, बिल्कुल सीधा होता है। छोटे दर्पण, ये दर्पण का कोई हिस्सा है, बहुत छोटा दर्पण है। जितनी भी गणनाएं यहाँ की जाएंगी दर्पण को छोटा मान के की जाएगी। समझ में बात? ठीक है। तो दर्पण में अगर देखा जाए तो दर्पण यहाँ से सीधा होगा, क्या होगा, लगभग सीधा होगा, आगे जाके ये थोड़ा सा मुड़ जाता है। समझ में बात? तो सभी आपको जितनी भी कैलकुलेशन की जाएंगी यहाँ दर्पण को छोटा मानकर की जाएंगी। आगे दर्पण लेंस की कैलकुलेशन आएगी तो लेंस की जितनी भी डेरिवेशन है लेंस को छोटा मान की जाएंगी, प्रिज्म को छोटा मान की जाएंगी। तो आप ये याद रखें कि जितनी भी कैलकुलेशन की जा रही है, जितनी भी डेरिवेशन की जा रही है, सभी छोटे दर्पण के लिए की जा रही है, छोटे लेंस के लिए की जा रही है और छोटे प्रिज्म के लिए की जा रही है। तो यहाँ हम बात करते हैं, कल मैंने बात की आगे कि यदि दर्पण से गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करना है तो उसके कई रूल्स होते हैं। तो मैंने रूल्स आपको बताया, और रूल्स पहले नंबर का जो रूल्स था मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो फर्स्ट नंबर का रूल्स है, ये कोई आपका दर्पण हुआ, ठीक है, और उत्तल दर्पण हुआ, ठीक है, और ये इसका हुआ ध्रुव हुआ, क्या हुआ, ध्रुव कोण हुआ, और ये इसका हुआ वक्रता केंद्र। यदि दर्पण पर ये मुख्य अक्ष हुआ, ये क्या हुआ, इसका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष हुआ इसका मुख्य अक्ष। यदि दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आपतित की जाए तो वह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वो बिंदु कहलाएगा फोकस बिंदु। क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है दर्पण पर, तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है? फोकस बिंदु से गुजरती है। समझ में आई बात? इसका जस्ट अपोजिट क्या है कि ये आपके पास कोई दर्पण हुआ और ये अवतल दर्पण हुआ, ठीक है, यहाँ इसका ले लिया मैंने ध्रुव ले लिया P, ठीक है, ये इसका ले लिया मेरे वक्रता केंद्र ले लिया C, ठीक है, और ये इसका फोकस बिंदु ले लिया है। यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के फोकस बिंदु पर आपतित होती है, जस्ट इसका उल्टा अपोजिट है, यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के कहां फोकस बिंदु पर आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण फोकस पर आपतित होती है, फोकस बिंदु पर आपतित होती है दर्पण के, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन होगा उसका, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। समझ में आई बात? तीसरा मैंने पॉइंट बताया आपको, ये कोई आपके पास दर्पण है, कोई मैंने लिया, और ये उत्तल दर्पण है, ये इसका हो गया कोण, ठीक है, और ये इसका फोकस बिंदु हो गया, और ये इसका हो गया वक्रता। समझ में आई बात? ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित होती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है और दर्पण पर आपतित होती है, तो वह परावर्तित होकर वापस उसी पथ पर लौट आती है। समझ में आई बात? जिस पथ से जाएगी उसी पथ पर वापस लौट आएगी। ठीक है। एक रूल और था, ये दर्पण है, यदि कोई प्रकाश किरण, ये दर्पण हुआ आपका, यदि कोई प्रकाश, ये फोकस बिंदु हुआ और ये वक्रता केंद्र हुआ C, ठीक है, और ये कोण हुआ P। यदि कोई प्रकाश किरण ध्रुव पर आपतित होती है, ध्रुव पर आपतित हुई तो समान कोण, जितना I यहां बनाया तो यहां भी कितना बनाएगी I, समान कोण बनाती हुई क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ये कुछ रूल्स थे दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। अब हम यदि आगे बात करें कि अवतल
प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा, वस्तु को यदि अनंत पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इन सब बातों की इन सभी की मैं चर्चा करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों से ही प्रतिबिंबों का क्या करूंगा, निर्माण करूंगा विभिन्न स्थितियों पर। कहां पर, विभिन्न स्थितियों पर बिंब को रखकर। बिंब आप समझ रहे हैं, बिंब जिस वस्तु का हमको प्रतिबिंब प्राप्त करना है। तो देखो अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस कि इमेज कैसे इमेज का कैसे फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, कोई वस्तु है, ठीक है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, तो इसके बारे में देखा जाए तो कौन कौन सी स्थितियां बनेंगी यहाँ पे, उनके बारे में एक मिनट बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे स्थिति देखी जाए, यदि स्थिति देखी जाए तो मैं यहाँ लिख रहा हूं बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, या फिर ऐसे लिख सकते हैं वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां मैं इसका किरण चित्र बना रहा हूं, इसका मैं किरण चित्र बना लेता हूं, किरण चित्र। ठीक है, यहां मैं बात कर लेता हूं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, नेचर कैसे, नेचर कैसे, समझ में आई बात। ठीक है, यहां हम रख रहे हैं इमेज, इसको लिख रहे हैं इमेज, इमेज। ठीक है, और यहां आप कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, और यहां रख रहे हैं आप इमेज, समझ में आई बात। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां कहां रखेंगे, इधर मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, यहां किरण चित्र बना रहा हूं, और यहां मैं बात करूंगा प्रतिबिंब कहां बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखो सबसे पहले मैं वस्तु, पहला पॉइंट, वस्तु जब अनंत पर कहां हो, वस्तु जब अनंत पर हो, वस्तु या बिंब, बिंब अनंत पर, अनंत पर, इनफाइनाइट, अनंत पर। ठीक है, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो देखो अवतल दर्पण से निर्माण कर रहे हैं, तो मैंने एक अवतल दर्पण बनाया, ये मैंने एक अवतल दर्पण बनाया, समझ में आई बात। आपको सीधा बनाना है बीच में से, फिर हल्का सा मोड़ना है, आप स्केल का प्रयोग करें, सभी ये स्केल से बनाएं। नोट्स में आपको ये नहीं मिलेंगे, किताब में बने हुए हैं, तो आप ऐसा करें कि स्केल में, ठीक है, स्केल पेंसिल से इनको बनाएं, सभी मैं बना के बता रहा हूं। तो ये आपके पास दर्पण हुआ, अवतल दर्पण हुआ, और ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, ये हुआ इसका ध्रुव। ठीक है, यहां मैंने ले लिया फोकस बिंदु ए, यहां वक्रता केंद्र ले लिया सी। अनंत पे वस्तु, वस्तु कहां रखी हुई है, बहुत दूर रखी हुई है, अनंत पे। तो वस्तु जब अनंत पे रखी हुई है तो वस्तु अनंत से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो समांतर आती है। कैसी आती है, पैरेलल आती है, पैरेलल आती है, समांतर आती है, जब कहां रखी हो वस्तु, अनंत पे रखी हो। ठीक है, तो ये ऐसे प्रकाश किरणें आ रही हैं। तो मैंने बताया आपको एक प्रकाश किरण ऐसे आ रही है और ये फोकस पे जा रही है, फोकस पे जा रही है। तो जब फोकस पे जाएगी, ठीक है, फोकस से होकर गुजरेगी प्रकाश किरण, तो इसका क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा, और ये किसके समांतर आ जाएगी, मुख्य अक्ष की क्या आ जाएगी, समांतर। समझ में आई बात। दूसरी जो प्रकाश किरण है वो इसके समांतर आ रही है और वो वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। कहां से होकर गुजर रही है, वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है। और आपको पता है जब वक्रता केंद्र से होकर कोई प्रकाश किरण गुजरती है, जब वक्रता केंद्र से होकर कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो वह उसी पथ पर लौट आती है। तो ये उसी पथ पर लौट आएगी,
ये गई और वापस उसी पथ पर आ जाएगी लौट। समझ में आई बात? ये वक्रता केंद्र से तो आपका प्रतिबिंब यहाँ F है तो आपका प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त होगा। यहाँ इन्होंने काटा, समझ में आई बात? ठीक है, यहाँ इन्होंने काटा तो ये आपका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। समझ में आई बात? ठीक है, तो आपको प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ? जब प्रकाश किरण, मैंने बताई कि अनंत पर रखी हुई वस्तु बहुत दूर रखी हुई, अनंत पर रखी हुई, अनंत से आगे प्रकाश किरण, बहुत दूरी को अनंत मान रखे और अनंत से जब प्रकाश किरणें आती हैं तो वो समांतर आती है। कैसी आती है? समांतर आती है, पैरेलल आती है। तो हमको इमेज फॉर्मेशन के लिए, प्रतिबिंब निर्माण के लिए मिनिमम 2 प्रकाश किरणें चाहिए। कितनी चाहिए? 2 प्रकाश किरणें। हम किसी भी बिंब का, किसी भी वस्तु का यदि प्रतिबिंब बना रहे हैं तो हमको कितनी प्रकाश किरणें चाहिए? 2 प्रकाश किरणें चाहिए। तो 2 प्रकाश, मैंने बताया कि अनंत से प्रकाश किरणें कैसी आती हैं? पैरेलल आती हैं, समांतर आती हैं। तो एक प्रकाश किरण मैंने फोकस से गुजारी, एक फोकस पे आई, बहुत सारी किरणें आएंगी और बनाएंगी कौन सी? जो फोकस से गुजर रही है और वक्रता केंद्र से गुजर रही है, वही किसका निर्माण करेगी? प्रतिबिंब का निर्माण करेगी। तो यहाँ मैंने वस्तु को, यहाँ मैंने प्रकाश किरण को फोकस से गुजारा, तो जैसे ही फोकस से गुजारा तो इसका परावर्तन हो जाएगा और ये प्रकाश किरण का परावर्तन हो गया और किसके मुख्य अक्ष की क्या हो गई है? समांतर हो गई। ठीक है, दूसरी जो प्रकाश किरण है मैंने कहां से गुजारी? वक्रता केंद्र से गुजारी। और जब वक्रता केंद्र से गुजारी, ठीक है, तो ये गई और वापस उसी पथ पे लौट आती है, क्योंकि नियम बताया था मैंने, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह वापस उसी मार्ग पर लौट आती है, उसी पथ पर लौट आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब वस्तु अनंत पे होती है, जब वस्तु अनंत पे होती है तो आपका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है? फोकस बिंदु पर। कहाँ पर प्राप्त होता है? फोकस बिंदु पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हुई? प्रतिबिंब की स्थिति, अच्छा, प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ है? सीधा प्राप्त हुआ है। वस्तु कहाँ रखी हुई है? मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है। वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी हुई है। प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ है? नीचे प्राप्त हुआ है। तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ है? उल्टा प्राप्त हुआ है। कैसा प्राप्त हुआ है? उल्टा प्राप्त हुआ है, फोकस बिंदु पर प्राप्त हुआ है। बेटा प्रकृति का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब उल्टा है या सीधा है, ठीक है, वास्तविक है या आभासी है। ठीक है, तो यहाँ जो प्रतिबिंब में सबसे पहली बात कैसे प्राप्त हुआ है? उल्टा प्राप्त हुआ है। ठीक है, अच्छा, यदि एक्चुअलिटी में, यदि वास्तविक रूप में प्रकाश किरणें काट रही हैं, हम नहीं मिला रहे, हम आगे पीछे प्रकाश किरणों को नहीं बढ़ा रहे, यदि वास्तविकता में काट रही हैं, आप प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तविकता में काट रही हैं, तो हमेशा इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी। कैसे बनेगी? वास्तविक इमेज बनेगी। तो देखो यहाँ पे जो इमेज बनी, यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना वो कैसा है? उल्टा है, वास्तविक है। और कैसा है? छोटा है। हमारी वस्तु बहुत बड़ी होगी, प्रतिबिंब कैसा बना है? छोटा बना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति में क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब F फोकस F पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? F पर बनेगा। कैसा होगा? प्रकृति वास्तविक, वास्तविक। मैंने कही अभी, मैंने आपको एक बात बताई, यदि वास्तविकता में हम डॉट डॉट करके प्रकाश किरणों को आगे पीछे नहीं कर रहे, हम खुद आगे पीछे नहीं बढ़ा रहे प्रकाश किरणों, प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात स्वतः ही काट रही हैं। ठीक है, वास्तविकता में यदि रियलिटी में काटे, एक्चुअलिटी में यदि प्रकाश किरणें काटे, तो हमेशा जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वास्तविक बनती है। वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और छोटा। ये आपको समझ में आया होगा कि यदि आपकी जो वस्तु है अनंत पे रखी हुई है, ठीक है, अनंत पे रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस बिंदु पे बनेगा। कैसे? फोकस बिंदु पे बना दिया। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, क्योंकि यदि एक्चुअलिटी में प्रकाश किरणें काटती हैं, ठीक है, वास्तविक में प्रकाश किरणें काटती है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। ठीक है, मुख्य अक्ष के नीचे बनाया कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और वस्तु से क्या होगा? बहुत छोटा होगा। क्या होगा? बहुत छोटा। समझ में आई बात? ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट, यदि वस्तु अनंत व सी के मध्य हो,
यदि वस्तु अनंत व सी के मध्य हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि वस्तु कहां रखी हुई है, अनंत और सी के मध्य, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में रखी हुई है, या इसको आप कह सकते हैं बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब सी के पीछे, सी के पीछे कई वस्तु रखी हुई है। तो देखो मैंने अवतल दर्पण बनाया, ये मैंने अवतल दर्पण बनाया, ठीक है, ये अवतल दर्पण बना दिया, ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, ध्रुव हुआ, ये इसका फोकस बिंदु ले लिया एफ, ठीक है, ये इसका ले लिया वक्रता केंद्र सी। वस्तु कहां रखी हुई है, सी के बियॉन्ड, अनंत इधर होगा और सी है इसके कहीं मध्य में रखी हुई, कहीं भी रखी हुई है, कहीं बीच में रखी हुई है, ठीक है, या इसका कहते हैं सी के पीछे रखी हुई है, बियॉन्ड सी रखी हुई है, ठीक है। तो यहां मान लीजिए मैंने ये कोई वस्तु रखी हुई है, इसका नाम दे दिया ए बी, ठीक है। तो पृथ्वी का निर्माण कैसे होगा, दर्पण के पृथ्वी में निर्माण के लिए कितनी प्रकाश किरणें चाहिए, कम से कम 2 प्रकाश किरणें चाहिए। तो देखो पहली प्रकाश किरण जाएगी, दर्पण पर आपतित होगी, ठीक है, और दर्पण से समांतर जाएगी। पहली प्रकाश किरण समांतर गई मुख्य अक्ष के, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। समझ में आएगी बात, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण जाएगी, अब दूसरी जो प्रकाश किरण जाएगी वो आप ले जा सकते हो, फोकस बिंदु पर ले जा सकते हो, फोकस बिंदु से होगी जाएगी। तो ये फोकस बिंदु से होगी गई, ये फोकस बिंदु से होगी गई, ये गई, ठीक है, फोकस बिंदु, और दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर हो गई। तो यहाँ आपका प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। ये ए डैश दे देंगे इसको क्या दे देंगे, बी डैश। तो ये जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है ये सी और एफ के कहां प्राप्त हुआ है, मध्य में प्राप्त हुआ है। कहां प्राप्त हुआ है, सी और एफ के क्या प्राप्त हुआ है, मध्य में प्राप्त हुआ है। कोई दिक्कत है क्या, दोबारा सुनो एक बार। 2 प्रकाश किरणें प्रतिबिंब निर्माण के लिए चाहिए, ये आपने दर्पण लिया, अवतल दर्पण लिया, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पे आपतित हुई और परावर्तन के पश्चात कहां से गुजर गई, फोकस बिंदु से गुजर गई। कहां से गुजर गई, फोकस बिंदु से गुजर जाती है, तो ये फोकस बिंदु से गुजर। दूसरी प्रकाश किरण कहां आपतित हुई, दूसरी प्रकाश किरण फोकस बिंदु पे आपतित कराई और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो गई, समांतर। तो यहां इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। अच्छा, वास्तविकता में स्वतः ही परावर्तन की बात प्रकाश किरणों ने काटा है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। मुख्य अक्ष के नीचे बनाए, वस्तु का रखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर रखिए, बना नीचे है तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। समझ में आएगी बात, ठीक है। तो यहां देखो प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सी व एफ के मध्य बनेगा, मध्य बनेगा। प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक, स्वतः ही काटा है प्रकाश किरणों, स्वतः ही परावर्तन, हमने कुछ नहीं किया, स्वतः ही प्रकाश किरण काट रही है, तो वास्तविक बनेगा। वास्तविक, उल्टा व छोटा, वास्तविक, उल्टा व छोटा। ये जो प्रतिबिंब बना है, पहली कंडीशन जो प्रतिबिंब बना है वो बहुत छोटा होता है, ये जो प्रतिबिंब बना है थोड़ा सा बड़ा होता है पहली कंडीशन, पहली वाली कंडीशन से, ठीक है। इसलिए वहां आप बहुत छोटा भी लिख सकते हैं। समझ में आई। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखो। अब मैं वस्तु को रख देता हूं, तीसरे पॉइंट में मैं वस्तु को रख देता हूं। तीसरा पॉइंट, यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। समझ में आएगी बात। अब तुम्हारी वस्तु सी पे रखी हो, तो वही मैंने एक दर्पण बनाया, ये आपके पास कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण बन गया। ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, ये ध्रुव हुआ, ये फोकस बिंदु हो गया एफ, ठीक है।
एफ हो गया, ये सी हो गया। अब कहाँ रख रहे वस्तु को, हम वस्तु को रख रहे भैया, हमने वस्तु को रख दिया और ये वस्तु मैंने रखी और ये वस्तु मैंने रख दी और वस्तु का नाम दे दिया ए और बी। वस्तु को मैंने कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखा है, यदि वस्तु या बिंब वक्रता केंद्र पे स्थित हो तो दो प्रकाश किरणें चाहिए। तो पहली प्रकाश किरण गई समांतर और परावर्तित होकर कहाँ आई, यहाँ आ गई फोकस बिंदु से। समझ में आई बात, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण मैंने फोकस बिंदु पर आपतित कराई, तो दूसरी प्रकाश किरण मैंने फोकस बिंदु पे आपतित कराई, तो मैंने ये फोकस बिंदु पे आपतित कराई और ये परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। समझ में आएगी बात, तो इसको सही बनाने के थोड़ा सा, तो ये मुख्य अक्ष के पश्चात क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो यहाँ मैंने इसको परावर्तन करा दिया इसका और ये यहाँ बन गया। तो यहाँ पर हमको इमेज प्राप्त हुई है, ये इमेज प्राप्त हुई है और इसका नाम दे दिया हमने ए डैश, बी डैश आ जाएगा, बी डैश और यहाँ दे देंगे ए डैश। कोई दिक्कत नहीं, नाम देना चाहो तो ए डैश, बी डैश। समझ में बात। तो मैंने आपको बताया कि वस्तु वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो दो प्रकाश किरणें गई, एक मुख्य अक्ष की क्या हुई, समांतर हुई। मुख्य अक्ष की क्या हुई, समांतर हुई। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। और दूसरी फोकस बिंदु पर आपको कराई तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर। और ये दोनों प्रकाश किरणें जहां काट रही हैं तो जहां पर ये मीट करेंगी, जहां पर ये मिलेंगी, जहां मीट करेंगी वहां पर इमेज क्रिएट करेंगी। क्या करेंगी, इमेज क्रिएट करेंगी, प्रतिबिंब का निर्माण करेंगी। तो हमेशा जब वस्तु सी पर होती है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है। कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है। और जितना आकार बिंब का होता है उतना ही आकार प्रतिबिंब का होता है। समझ में आएगी बात, ठीक है। जितना आकार बिंब का होता है, वस्तु का जितना आकार होता है उतना ही आकार किसका होता है, उसका, उसके प्रतिबिंब का होता है। तो देखो यहाँ कहाँ बनेगी इमेज, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब सी पर बनेगा। कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब सी पर बनेगा। प्रकृति बताओ, नेचर क्या होगा, प्रकृति बताओ ये प्रकृति। बेटा देखो स्वतः ही प्रकाश किरणें काटी है, रियलिटी में मीट करी है, रियलिटी में काटी है तो रियलिटी में मिली है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब बना, मुख्य अक्ष के नीचे बना, उल्टा है और वस्तु के बराबर, बिंब के बराबर। तो यहां क्या लिखेंगे, वास्तविक, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु के आकार, एवं वस्तु के आकार, एवं वस्तु के आकार। समझ में नहीं बात, आकार के बराबर। कोई समस्या है क्या? मैं देखो धीरे धीरे मैं क्या कर क्या रहा हूं, मैं जैसे जैसे मैं बिंब की स्थिति कहां ले जा रहा हूं, ध्रुव की ओर ले जा रहा हूं तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जा रहा है। प्रतिबिंब का आकार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझ में आई बात। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट, अब हम वस्तु को रख देते हैं, अब हम वस्तु को रख देते हैं, कहां रख देते हैं, अब मैंने वक्रता केंद्र पे रखा, अब रखेंगे कहां, चौथे पॉइंट में मैंने वस्तु को रख दिया। चौथा जो पॉइंट है मैंने वस्तु को रख दिया और वस्तु रखी हुई है आपकी सी और एफ के मध्य, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य में वस्तु को रख दिया। ठीक है, यदि वस्तु या बिंब, यदि वस्तु या बिंब सी व एफ के मध्य स्थित हो, सी व एफ के मध्य स्थित हो। यदि वस्तु या बिंब कहां स्थित हो, सी व एफ के मध्य स्थित हो तो क्या होगा, तो वो देखो कैसे करेंगे, किरण चित्र कैसे बनाएंगे। हाँ भाई, किरण चित्र कैसे बनाएंगे। देखो ये मैंने लिया दर्पण, कौन सा दर्पण हुआ, अवतल दर्पण। ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, ये इसका ध्रुव हुआ, फोकस बिंदु हुआ एफ, वक्रता केंद्र हुआ सी। वस्तु को कहां रख दिया है,
वस्तु को यहाँ रख दिया है, मध्य में रख दिया है ए बी। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो यहाँ से एक प्रकाश किरण गई, समांतर गई, ठीक है, फोकस बिंदु से होकर गुजरी और ये फोकस बिंदु से होकर गुजर गई। समझ में आई बात? ये फोकस बिंदु से होकर गुजर गई। दूसरी प्रकाश किरण फोकस बिंदु पर आपतित हुई, फोकस बिंदु पर आपतित हुई, ठीक है, और आपतित हुई तो फोकस बिंदु पर जब आपतित होगी तो क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। यहाँ इसने काटा है, यहाँ इसने काटा है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है, ए डैश बी डैश। देखो जब मैंने वस्तु को सी और एफ के मध्य रखा तो प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ? बियॉन्ड सी, सी के पीछे, या कह सकते हैं अनंत और सी के मध्य में। कहाँ? अनंत, और ये इधर अनंत होगा और ये क्या है? बिंदु सी है। समझ में आई बात? ठीक है, तो जब मैं वस्तु को कहाँ रख रहा हूँ? सी और एफ के मध्य में रख रहा हूँ तो प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो रहा है? कहाँ प्राप्त हो रहा है? प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है आपका सी और अनंत के मध्य में, या बियॉन्ड सी प्राप्त हो रहा है, सी के पीछे प्राप्त हो रहा है। अब प्रकृति देख लेते हैं, प्रकृति कैसी है बेटा? देखो मुख्य अक्ष के नीचे बना है, उल्टा है। समझ में नहीं बात? मुख्य अक्ष क्या बना है? कहाँ बना है? नीचे बना है, उल्टा है, वस्तु ऊपर रखी हुई मुख्य अक्ष के। दूसरी बात, एक्चुअलिटी में प्रकाश किरणों ने काटा है, एक्चुअलिटी में प्रकाश किरणों ने काटा है, रियलिटी में बनी है, ठीक है, तो कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। समझ में आई बात? तो वास्तविक प्रतिबिंब बना, ठीक है। अच्छा, आकार देखा आपने? बड़ा है, किससे? बिंब से बड़ा। समझ में आया? ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब अनंत व सी के मध्य बनेगा, या फिर कह सकते हैं बियॉन्ड सी, सी के कहां बनेगा? पीछे बनेगी, सी अनंत व सी के मध्य बनेगा। प्रकृति देखें बेटा, वास्तविक है, कैसा है? वास्तविक स्वतः ही प्रकाश किरणों ने काटा है, कैसा है? वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा, वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा। यहां तक समझ में आई? जब प्रतिबिंब का रखा सी और एफ के मध्य, जब बिंब का रखा, वस्तु का रखी सी और एफ के मध्य में, ये एफ हुआ, ये सी हुआ, इसके मध्य में रखा, ये वस्तु रखी, तो दो प्रकाश किरणें गई, एक समांतर गई तो फोकस बिंदु से होकर गुजर गई, परावर्तन के पश्चात एक फोकस बिंदु पर आपको कोई दो प्रकाश किरणें चाहिए, तो ये जब काटी, ये दोनों जहां मीट करेंगी, जहां मिलेंगी, वहां पर इमेज क्रिएट करेंगी और इसकी इमेज बनी सी के बियॉन्ड, सी के पीछे इमेज बनी ए डैश बी डैश। समझ में बात? आपको पता है मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो उल्टा है, क्या है? उल्टा है। वास्तविकता में काटी है प्रकाश किरणें तो रियल है, वास्तविक है, ठीक है, और वस्तु से क्या है? बड़ा है। तुम्हें क्या रख दिया? वस्तु से बड़ा या बड़ा। समझ में बात? पांचवा पॉइंट, तो आपको ये पता चल रहा है जैसे जैसे मैं वस्तु को इधर किसका तल ला रहा हूं, ध्रुव की और किसका तल ला रहा हूं, तो पृथ्वी कहां जा रहा है? इधर जा रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ ये दर्पण हुआ, मैंने पहले कहाँ रखी थी वस्तु? यहाँ एफ हुआ, यहाँ सी हुआ, पहले मैंने वस्तु अनंत पे रखी, अनंत पर रखी तो पृथ्वी कहाँ बना? यहाँ। मैंने वस्तु यहाँ रखी, ठीक है, यहाँ तो पृथ्वी कहाँ बना? यहाँ, ठीक है, यहाँ बना। समझ में यहाँ की, जब मैंने यहाँ रखी वस्तु तो इस पे बन गया पृथ्वी, और जब मैंने वस्तु यहाँ रखी तो पृथ्वी कहाँ बना? यहाँ बना। बढ़ता जा रहा, जैसे जैसे मैं पृथ्वी बढ़ा, बिंब की स्थिति को बढ़ा रहा हूँ, ध्रुव की ओर बढ़ा रहा हूँ, तो पृथ्वी कहाँ जा रहा है? अनंत की ओर बढ़ता जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अनंत की ओर, इधर खिसकता हो जा रहा है, और आकार भी क्या होता जा रहा है? उसका बड़ा आकार होता जा रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, तो हम पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। पांचवें पॉइंट देखो, पांचवा पॉइंट क्या है? फिफ्थ पॉइंट क्या है? पांचवा। अब मैंने वस्तु को या बिंब को रख दिया फोकस बिंदु पर। कहां रख दिया? फोकस बिंदु पर। यदि वस्तु F पर स्थित हो,
यदि वस्तु कहाँ हो, F पर स्थित हो, तो किरण क्षेत्र कैसे बनेगा? देखो F पर रख दिया वस्तु को, फोकस बिंदु पर रख दिया, तो देखो ये मैंने कोई दर्पण लिया, अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष हुआ, ध्रुव हुआ, ये इसका फोकस हुआ F, ये इसका वक्रता केंद्र हुआ C। वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? फोकस पर रख रहे हैं, तो वस्तु को मैंने यहां रख दिया फोकस पर रख दिया, ये वस्तु। अब दो प्रकाश किरणें जाएंगी, एक तो ऐसे गई समांतर भैया, और गुजर कहां से गई? ये गुजर गई भैया, समझ में आई बात? ये ऐसे गुजरी, कोई दिक्कत है ऐसे। दूसरी प्रकाश किरण फोकस से तो गुजार नहीं सकते, क्योंकि फोकस में तो कहां क्या रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है। दूसरी प्रकाश किरण को हम फोकस से नहीं गुजार सकते, क्योंकि फोकस बिंदु पर क्या रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है। तो हम दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से गुजार दें। कहां से गुजार दें? वक्रता केंद्र से गुजार दें। मैंने दूसरी किरण को कहां गुजार दिया? वक्रता केंद्र से गुजार दिया, ये वक्रता केंद्र से ऐसे गई और वापस इसी पथ पर लौट के आ गई। तो बेटा दोनों प्रकाश किरण कैसी है? दोनों, इसका नाम यहाँ वस्तु रखी हुई है, कहां? फोकस बिंदु पे। तो बेटा दोनों प्रकाश किरण मैंने क्या किया? दूसरी वस्तु को, दूसरी को कहां से गुजार दिया? मैंने वक्रता केंद्र से गुजार दिया। भाई फोकस से नहीं गुजार सकते, क्योंकि फोकस पर क्या रखी हुई है? वस्तु रखी हुई है, इसलिए उसको फोकस से नहीं गुजार सकते। लेकिन फोकस से नहीं गुजार सकते तो वक्रता केंद्र से गुजार सकते हैं। तो वक्रता केंद्र से मैंने ऐसे गुजार दिया, ठीक है, तो ये वापस जाएगी और लौट के उसी पथ पे आ जाएगी। मैंने बताया यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात कहां पर? उसी पथ पर लौट आती है। तो ये ऐसे जाएंगे वापस उसी पथ पे लौट। ये दोनों तरंगे, ये दोनों प्रकाश किरण समांतर है, पैरेलल है, और पैरेलल जो तरंग किरण है, पैरेलल समांतर जो प्रकाश किरणें हैं, ये मिलती नहीं, ठीक है। और कहीं मिलेंगी तो कहां मिलेंगी? अगर एक चांद में मिलेंगी तो कहां मिलेंगी? मिलेंगी अनंत पे मिलेंगी। कहां मिलेंगी? अनंत पे मिलेंगी। मैंने कही कि अनंत से यदि वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उससे समांतर प्रकाश किरणें आती हैं, ठीक है। और यदि यहाँ पर भी यदि तो प्रकाश किरणें जा रही है तो कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। मिलेंगी नहीं वैसे, लेकिन कहां मानते हैं मिलना इनका? अनंत पे मानते हैं। कहां मानते हैं? अनंत पर मानते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो प्रतिबिंब है वो कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर बनेगा। समझ में आई बात? ठीक है। अब अनंत पे जाके बनेगा तो कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। और वास्तविक प्रकाश किरणें जा रही है, ये बनाएंगे प्रतिबिंब, तो ये वास्तविक प्रकाश किरणें जा रही है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और मुख्य अक्ष के नीचे बना है तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। सबके समझ में आई? तो देखो प्रतिबिंब यदि वस्तु फोकस है, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रकृति देखते हैं, प्रकृति क्या होगी इसकी? प्रकृति देख लेते हैं। प्रकृति क्या होगी? मुख्य अक्ष के नीचे वास्तविकता में, रियलिटी में प्रकाश करने मिली है तो वास्तविक बनेगा। मुख्य अक्ष के नीचे बना उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। तो वास्तविक, ठीक है, वास्तविक उल्टा एवं बहुत बड़ा। वास्तविक उल्टा एवं बहुत बड़ा, ये इसकी कंडीशन हुई आपकी पांचवी। एक लास्ट कंडीशन और बची हुई है कि अब हम प्रतिबिंब को कहां रखें? अब मैंने फोकस बिंदु पे रखा, अब हम बिंब को कहां रखें? अब तक मैंने बिंब को कहां रखा था? फोकस पर बिंदु पर रखा था। अब मैं बिंब को या वस्तु को रख रहा हूं फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य में, ठीक है। तो छठा पॉइंट है, यदि वस्तु P
यदि वस्तु F व P के मध्य स्थित हो, यदि वस्तु P व F के मध्य स्थित हो, यदि वस्तु P व F के मध्य स्थित हो, P और F फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य स्थित हो, तो ये मैंने दर्पण बना दिया, ये दर्पण बन गया। ये मैंने बना दिया अवतल दर्पण। मुख्य अक्ष हुआ इसका, ध्रुव हुआ, F हुआ, ये हुआ C। समझ में आई बात? वस्तु यहां रखी हुई है, अब वस्तु रखी हुई है, कहां पर रखी हुई है? फोकस पर रखी हुई है। कहां रखी हुई है? फोकस पर रखी हुई है वस्तु, सॉरी फोकस नहीं, वस्तु रखी हुई है कहां? फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य रखी हुई है। ये वस्तु रखी हुई है, तो यहां से प्रकाश किरण गई एक, ठीक है, और कहां से गुजर जाएगी? फोकस बिंदु से गुजरेगी परावर्तन के पश्चात। अब दूसरी प्रकाश किरण को हम नहीं गुजार सकते, कहां से? फोकस से। फोकस से गुजार नहीं सकते क्योंकि फोकस पीछे रह गया, वस्तु आगे बढ़ गई, लेकिन वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं। कहां से गुजार देते हैं? वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं। तो मैंने दूसरी जो प्रकाश किरण है उसको कहां से गुजार दिया? वक्रता केंद्र से। अब ये दोनों प्रकाश किरणें क्या हो रही हैं? डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं। तो ये तो अनंत में जा रही नहीं, फैल रही है। तो हमने दूसरी प्रकाश किरण को हमने कहां से गुजारा था? फोकस से गुजारा था। कहां से गुजारा था? फोकस से गुजारा था। और ये प्रकाश किरण, तो ये दोनों प्रकाश किरण फैल रही हैं, ठीक है, तो ये दोनों प्रकाश किरण फैल रही हैं। अब ये दोनों प्रकाश किरण जब फैल रही हैं तो ये अनंत पर प्रतिबिंब बनाएंगी, क्योंकि समांतर ही नहीं, समांतर होती तो अनंत पे बनाती। हाँ बेटा, मैंने वस्तु को रखा F और P के मध्य में। एक प्रकाश किरण आपकी ऐसे गई, यहां से रिफ्लेक्ट हुई और फोकस बिंदु से गुजरी। अब दूसरी को मैं F से नहीं गुजार सकता, तो दूसरी मैंने कहां से गुजार दी? मैंने दूसरी को गुजार दिया वक्रता केंद्र से। अब दोनों ही प्रकाश किरणें क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है। समझ रहे हो? तो अनंत पे पहले जाती है तो अनंत बनता है। अब ये पहले नहीं जा रही है, समांतर जाएगी, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो मैंने क्या किया? इसको जो पर यहां से परावर्तित हुई इसको आगे बढ़ा दिया ऐसे। समझ में आई बात? और इसको वक्रता केंद्र वाली रेखा को भी आगे बढ़ा दी। यहां पर इन्होंने काटा तो यहां पर आपके लिए एक प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त हो गया, ए डैश बी डैश। समझ में आई बात? तो ये प्रतिबिंब प्रकाश किरणों ने स्वतः नहीं बनाया है, मैंने प्रकाश किरणों को डॉट डॉट करके आगे बढ़ाया। समझ में आई बात? कौन कौन सी को? परावर्तित होने वाली को और वक्रता केंद्र से गुजर रही है उसको मैंने आगे बढ़ाया। जहां ये मिली, जहां इन्होंने मीट किया डॉट डॉट करके आगे बढ़ाने पर, तो वहां पर इमेज बनी। तो ये इमेज कैसी होगी? आभासी होगी। कैसी होगी? आभासी होगी, क्योंकि स्वतः ही प्रकाश किरणें नहीं मिली है, ठीक है। यदि स्वतः ही मिलती, एक्चुअलिटी में मिलती, तो इमेज बनती वास्तविक। इसलिए इमेज कैसी बनेगी? आभासी बनेगी। और अवतल दर्पण में केवल और केवल एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें इमेज सीधी और आभासी बनती है, वो है यदि वस्तु को F और P के मध्य रख दिया जाए। यदि वस्तु को F और P के कारण जाए मध्य रख दिया जाए, तो इस स्थिति में जो इमेज बनती है, इस स्थिति में जो इमेज बनती है वो हमेशा आभासी होती है, क्योंकि हमने बनाई ही डॉट डॉट। समझ में नहीं बात? ठीक है, स्वतः प्रकाश किरणें नहीं काटी, हमने उनको मीट कराया है, हमने उनको आगे बढ़ा के मिलाया है। तो सीधी बनी है, मुख्य अक्ष पे ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर रखा है, रखी हुई वस्तु ऊपर ही बनी है। कैसी बनी है? आभासी बनी, ठीक है। वर्चुअल इमेज बनी, कैसी बनी? वर्चुअल इमेज बनी है और बड़ी बनी। कैसी बनी है? बड़ी बनी है। तो देखो कहां बनेगी,
कहाँ बनी, कहाँ है, दर्पण के पीछे। कहाँ बनी है, स्थिति कहाँ है, पोजीशन बात करें तो देखो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने। प्रकृति आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी सीधा, मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। समझ में आई बात। तो आपको मैंने अवतल दर्पण के लिए 6 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट अनंत में रखी हो तो फोकस पर बनेगा। दूसरा पॉइंट अनंत और सी के मध्य रखी हो तो कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी और एफ के मध्य बनेगा। यदि वस्तु सी पर रखी हो, वक्रता केंद्र पे रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। सब में प्रतिबिंब का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और प्रतिबिंब वास्तविक बनता जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। लेकिन केवल एक ही कंडीशन ऐसी है, जब एफ और पी के मध्य रख दी जाए वस्तु तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा, आभासी और बड़ा बनेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो देखो अवतल दर्पण, ध्यान से सुनो, अवतल दर्पण हर प्रकार के प्रतिबिंब बना रहा है। वास्तविक उल्टा छोटा बना रहा है, वास्तविक मेरी कंडीशन बताइए, वास्तविक उल्टा छोटा बना रहा है, वास्तविक उल्टा बड़ा बना रहा है, आभासी सीधा बड़ा बना रहा है। लेकिन कहीं भी प्रतिबिंब आभासी सीधा और छोटा नहीं बन रहा है। कहीं भी प्रतिबिंब 6 की 6 स्थिति में, 6 की 6 स्थिति जो मैंने बताई उनमें कहीं भी प्रतिबिंब आभासी सीधा और छोटा नहीं बन रहा है। तो ये काम अवतल दर्पण नहीं करता है और ये काम कौन करता है, उत्तल दर्पण करता है। समझ में आई बात, कौन करता है, उत्तल दर्पण करता है। उत्तल दर्पण की ज्यादा कंडीशन नहीं है, आपको 2 मिनट बता दी जाएगी। तो यहाँ पर अवतल दर्पण से हर प्रकार की इमेज बन रही है। कैसे कैसे बन रही है, वास्तविक उल्टी छोटी, वास्तविक उल्टी बड़ी, आभासी सीधी बड़ी। लेकिन कहीं भी पॉइंट में ये नहीं है, 6 पॉइंट में, कि वास्तविक आभासी सीधी और छोटी इमेज बनी हो। तो ये इसका ड्रॉबैक हुआ कि अवतल जो दर्पण है उससे आभासी सीधी और छोटी इमेज प्राप्त नहीं की जा सकती। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये मैंने आपको 6 पॉइंट बताए। इसके बाद में चलते हैं हम अवतल दर्पण से उत्तल दर्पण से। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण वही स्थिति, बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, किरण चित्र, और यहां प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, स्थिति एवं प्रकृति। तो देखो यहां बात करते हैं। हाँ देखो, पहले 2 ही पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, फर्स्ट पॉइंट है कि
अनंत को छोड़कर वस्तु को कहीं रख दो, ठीक है, अनंत को छोड़कर, अनंत को छोड़कर, अनंत को छोड़कर बिंब कहीं भी हो, कहीं भी हो। दो स्थितियां, पहली स्थिति अनंत को छोड़ दो और बिंब को आप कहीं रख दो, वस्तु को आप कहीं रख दो। तो देखो ये मैंने बना दिया दर्पण, अंदर की सतह पॉलिश कर दी। अब ये ऐसे बनेगा डॉट डॉट डॉट, इस खोखले गोले का भाग होगा नहीं होगा, तो इसका ये मुख्य अक्ष हुआ, तो यहाँ इसका फोकस बिंदु, दुगने पे होगा वक्रता, ठीक है, समझ में आएगा। तो वस्तु को आप कहीं भी रख दो, परावर्तन दर्श होगा तो कहीं भी रख दूंगा वस्तु को, केवल किसको छोड़कर, अनंत को छोड़कर, किसको छोड़कर, अनंत को छोड़कर आप वस्तु को कहीं भी रख दो। समझ में आएगी बात। तो मैंने वस्तु को यहाँ रख दिया, ध्यान सुनो, ध्यान सुनना भैया इसको, कि इसमें पहली कंडीशन है अनंत को छोड़कर, अनंत में मतलब वस्तु को, और कहीं भी रख दो। अब उत्तर धर्म की बात कर रहा हूं, तो पृथ्वी में कैसा बनेगा, देखो सिरा चित्र कैसा बनेगा। यहां मैंने वस्तु को रख दिया, प्रकाश किरण गई, इसका ऐसे परावर्तन, समझ में आएगा, प्रकाश किरण गई और इसका ऐसे परावर्तन हुआ, एक थोड़ी सी गलती होगी, दोबारा देखते हैं। ये वस्तु है, दोबारा देखो, ये यहां वस्तु रखी हुई है, ये वस्तु रखी हुई है, एक प्रकाश किरण गई और इसका ऐसे परावर्तन हो गया, ठीक है। तो इस ये जाएगी कहां से, पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस बिंदु, कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से गुजरनी चाहिए, ठीक है, फोकस बिंदु से गुजरनी। एक प्रकाश किरण और लेंगे और दूसरी प्रकाश किरण को आप किससे गुजार देंगे, दूसरी प्रकाश किरण को आप गुजार देंगे, किससे गुजारें, वक्रता केंद्र से। कहां से गुजारे, वक्रता केंद्र से गुजारें। तो दूसरी जो प्रकाश किरण है हमने कहां से गुजारी, वक्रता केंद्र से। तो दूसरी जो एक बार साफ बना देता हूं, और सही नहीं बना हुआ है, थोड़ा सा आपके स्केल से बनाएंगे, किससे बनाएं, स्केल से बनाएं, ऐसे आपको नहीं बनाया जाएगा, ये थोड़ा सा दर्पण सीधा, ये हुआ फोकस, एफ, ये हुआ सी। यहां वस्तु रखी हुई है, ऐसे गई, ऐसे डाइवर्ज हुई, ये इसका डाइवर्ज हुई है, मैंने इसको पीछे बढ़ा लिया, इसको मैं पीछे बढ़ा लेता हूं और ये मैंने पीछे बढ़ा ली, यहां फोकस बिंदु ले लिया और ये ऐसे डाइवर्ट किया, फोकस बिंदु पर आ गई, एक गुजरी वक्रता केंद्र से, कहां से गुजरी, वक्रता केंद्र से। ध्यान दो भैया, ये यहां से प्रकाश कर गई, ऐसे इसका परावर्तन हुआ, पीछे पीछे बढ़ा लेंगे भैया, फोकस बिंदु से गुजर गई, कहां से गुजर गई, फोकस बिंदु से, डॉट डॉट कर, ठीक है, और ये फोकस बिंदु से गुजरेगी, डॉट 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 डॉट, फोकस बिंदु से एक्स से। दूसरी मैंने वक्रता केंद्र से गुजारी, तो वक्रता केंद्र से, दूसरी मैंने गुजार दी वक्रता केंद्र से। यहां इन दोनों ने काटा, तो यहां आपकी बन गई इमेज, क्या बन गई, इमेज। समझ में आई ये बात, ठीक है। एक बार और देखो, समझ में नहीं आई तो बहुत क्लियरिटी से समझ में आनी चाहिए। देखो ये आपको समझ में, कहीं भी रखो अनंत को छोड़ के वस्तु को,
मैं इसी इमेज को बना रहा हूं। यहाँ आपकी रखी हुई है वस्तु, ये गई, ये डाइवर्ज हुई, और ये फोकस बिंदु से गुजर गई, ये फोकस बिंदु से गुजर गई, कोई दिक्कत। दूसरी गुजर गई वक्रता केंद्र, ये गुजर गई वक्रता केंद्र से, यहां काटा, यहां इमेज बनी, क्या बनी? इमेज बनी। यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां क्या बन गई? इमेज बन गई, ठीक है। तो वास्तविक में जो प्रकाश किरणें आ रही थी, वास्तविक में जो प्रकाश किरणें आ रही थी, उनसे तो इमेज बनी नहीं है, उनसे तो इमेज बनी नहीं है, ठीक है। ऐसे वक्रता केंद्र जाएगी और वापस आ जाएगी, डॉट 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 करके बनी हुई है, मैंने डॉट 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 के पीछे बनाया, यहां काटा, ठीक है, तो यहां इमेज बनी। तो इमेज मतलब प्रतिबिंब कैसा हुआ? आभासी हुआ। कैसा हुआ? आभासी हुआ, ठीक है, आभासी हुआ। सीधा है, मुख्य अक्ष के ऊपर सीधा है, समझ में बात, ठीक है। और कहां बना हुआ है? ये ध्रुव है, ये फोकस है, ध्रुव और फोकस के मध्य बना हुआ है, और कैसा है? छोटा है, ठीक है। तो कहां बनेगा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब P व F के मध्य बनेगा, समझ में आई बात। अब मैंने तो काटा नहीं है, स्वतः नहीं मिली प्रकाश किरणें, मैंने आगे बढ़ा के मैंने इनको मीट कराया है, तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब की प्रकृति? प्रकृति देखो, प्रकृति देखी जाए तो कैसी बनेगी? देखो, आभासी, सीधा और छोटा। आभासी, सीधा और कैसा बनेगा? छोटा प्रतिबिंब क्रिएट होगा। पहली कंडीशन इसकी ये है। दूसरी कंडीशन और देख लेते हैं एक बार इसकी। तो दूसरी कंडीशन देखो क्या है? यदि वस्तु अनंत में हो, मैंने पहली कंडीशन बताया वस्तु कहीं भी हो अनंत को छोड़कर, तो प्रतिबिंब कहां बना? प्रतिबिंब बना F और P के मध्य में। अब दूसरी कंडीशन और है इसकी एक, उसको और बना देते हैं। और दूसरी कंडीशन है इसकी, दूसरी कंडीशन, यदि वस्तु अनंत पर हो, कहां हो? अनंत पर हो। तो देखो भैया, ये मैंने बनाया और ये मैंने ये दर्पण बना दिया, उत्तल दर्पण, ये इसका फोकस बिंदु हुआ, ये इसका ध्रुव। अनंत पे रखी हुई वस्तु कहां रखी हुई है? अनंत पे रखी हुई है। तो प्रकाश किरणें कहां से आएंगी? समांतर प्रकाश किरणें आएंगी। तो अनंत से आई, ये एक अनंत से आई, एक ये अनंत से आई, ठीक है। ये दोनों प्रकाश किरणें इसका ऐसे डाइवर्ज हो गई, ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, समझ में आई बात, ठीक है। ये ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, ये इसका परावर्तन ऐसे हो गया, ऐसे आई, ठीक है। और ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरी, कहां से गुजरी? वक्रता केंद्र से होकर गुजरी, वापस उसी पथ पे लौट आई, ठीक है। तो इसको गुजार दिया मैंने कहां पर? वक्रता केंद्र, ध्यान देते, वक्रता केंद्र C से होकर गुजार दिया, ठीक है। और जहां इन दोनों को मिलाया, इसको पीछे बढ़ा दिया, इन दोनों को मिलाया, तो ये बन गई F पर। कहां बन गई इमेज? F पर बन गई। कहां बन गई? F पर बन गई, ठीक है। आपको पता है कि यदि आपको इमेज बनानी है तो दो प्रकाश किरणें चाहिए। वस्तु कहां रखी हुई है? अनंत पर रखी हुई है, ये अनंत इनफाइनाइट से, तो समांतर और मिल गई इनफाइनाइट से। अनंत से कैसी प्रकाश किरणें आती है? पैरेलल प्रकाश किरणें आती हैं। ये दोनों प्रकाश किरणें आई, पहली ये आई, इसका ऐसे परावर्तन हुआ और कैसे गुजरी? फोकस बिंदु से होकर, कहीं से होकर गुजरेगी, अगर समांतर होगी तो यहाँ इसका परावर्तन हुआ और मैंने इसको केवल और केवल क्या किया? आगे बढ़ा दिया, समझ में आई बात, ठीक है। ये स्केल से बहुत अच्छा बनता है, ठीक है। और यहाँ एक मैंने कहा वक्रता केंद्र पर आपतित की, तो वक्रता केंद्र पर जाएगी और वापस लौट के उसी पथ पे आ जाएगी। तो मैंने इसको डॉट 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 किया, यहाँ काटा, तो इमेज कहाँ बनी? प्रतिबिंब कहाँ बना?
फोकस पर बना, कहाँ बना, फोकस पर बना। और कैसा बना, आभासी। और कैसा बना, सीधा बना। तो देखो आभासी कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब F पर बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, क्योंकि स्वतः नहीं बनी, मिलाई गई है, मीट कराया गया। आभासी, सीधा और छोटा, बहुत छोटा। आभासी, सीधा और बहुत छोटा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। समझ में नहीं बात, ठीक है। तो ये इसकी आपको मैंने आज कंडीशन बताई। 6 कंडीशन मैंने अवतल दर्पण के लिए बताई और 2 कंडीशन मैंने बताई। अच्छा, मैंने बताया था कि अवतल दर्पण की एक ड्रॉबैक है कि अवतल दर्पण से हम कैसा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते, आभासी, सीधा और छोटा नहीं कर सकते। तो यहाँ ये दे रहा है आभासी, सीधा और बहुत छोटा। समझ में बात। तो यदि आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे, उत्तल दर्पण का। और यदि आपको और वास्तविक उल्टा, बड़ा वास्तविक, उल्टा छोटा वास्तविक, आभासी, सीधा और बड़ा प्राप्त करना है तो अवतल दर्पण की उसकी 6 कंडीशन है, इसकी केवल 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन कौन सी है, अनंत को छोड़कर वस्तु को आप कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, हमेशा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F और P के मध्य बनेगा। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और यदि अनंत में रख दें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, ठीक है, सीधा और बहुत छोटा। कल हम आपके लिए अगला टॉपिक बताएंगे। अच्छा, ये बात और सुने ध्यान से, ये आपके नोट्सों में स्थितियां नहीं दी गई हैं, इसलिए आप किताब ले इमेज बनवाइए, ऐसे बनाएं, स्केल पेंसिल का यूज करें। और अगले जो नोट्स आए उससे पहले आप, अगली जो पीडीएफ मिले उससे पहले आप ये काम जरूर करें। किताब होगी सबके पास, नहीं है तो मैं बनवा चुका हूँ, इनसे देख देख के आप बनाएं, प्रतिबिंब की स्थिति लिखें। समझ में बात। आगे अगले लेक्चर में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध ज्ञात करेंगे, ठीक है, दर्पण सूत्र करेंगे, ये बात आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।